कन्हैया पास में बैठे रहे और बोले मैया एक बात कहे। बोले कहो। और क्या बोले? जवाब दिया है। जब ये जवाब सुना है सो यशोदा मैया ने गाल में गुलचा लगाया। प्याला भाई तो कैसे बोले फिर तो भैया। उसी समय यशोदा मैया कहने लगी बेटी राधा कीर्ति के घर में भी कोई दूसरी संतान नहीं है। ऐसा करो अबे तुम चली जाओ और जब सुबह हुई तो फिर चली गई हो। ये कल दूसरे को भरना है। चली राधा ये तुम्हारा घर है। और जवाब दिया है मैया यशोदा ने राधा से कहा बेटी राधा बेटी तुम अपने घर जाओ मेरी कीर्ति से भेंट नहीं हो और मेरे लाल संग तुम अपने घर जाओ मेरी कीर्ति से भेंट नहीं हो मेरी लला के संग अकेली दुनिया घर में आती नहीं हो। जवाब दिया है बेटी राधा ये का दूसरे को भरना है। ये तुम्हारा ही घर है। अगर कन्हैया मिले तो कन्हैया के संग चली जाओ करियो और ना तो अकेली चली जाओ करियो। रास्ता तो देख ही रही है। और उसी समय कन्हैया को पास में बुलाऊ है। जवाब दो लला कन्हैया राधा अकेली है। संध्या का समय है। ऐसा करो राधा को कुछ दूर तक छोड़ आओ। भगवान कन्हैया बोले हाँ हाँ अबे छोड़ के आए। उसी समय राधा को छोड़ने के लिए भगवान श्याम सुंदर चले हैं। थोड़ी दूर तो छोड़ना भूल गए। बात नहीं बातन में बरसाने में पहुंचे हैं। कीर्ति के आंगन में जब पहुंचे हैं तो मैया कीर्ति ने राधा को गोद में बिठाई लो। जवाब दो लली राधा जिन को लला है। राधा बोली यशोदा मैया के लाला है इनको नाम कन्हैया है। जब यशोदा मैया का नाम सुना है कीर्ति ने श्याम सुंदर को गोद में बिठा लिया है। अरे
श्याम सुंदर को अपने हाथों से भोजन कराया। अरे कीर्ति ने आदर से गोदी में खाओ, अरे बड़े प्रेम से बनवारी को भोजन कराओ। भैया राधा की माँ ने अपने हाथों से श्याम सुंदर को भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद जवाब दिया है लला, संध्या होने के लिए जा रही है, यशोदा के घर में भी कोई दूसरी संतान नहीं है, ऐसा करो अबे घरे चले जाओ और सुबह हुई तो फिर आ जाएगी। श्याम सुंदर सोचने लगे, हाय हमने तो समझी हमारी मैया ने ना रुकन दो, इन्होंने ना रुकन दो, कोई बात नहीं राधा, अरे हम अपने घर से तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए चले आए, तुम क्या हमें यहीं छोड़ दोगी? राधा श्याम सुंदर से बोली, चलो कुछ दूर छोड़े आए। आज श्याम सुंदर को छोड़ने के लिए राधा चली हैं और जब बरसाने के बाहर पहुंची है, जवाब दो राधा ने लला, कन्हैया तुम बड़ा नटखट हो, कहीं खेल में ना लग जाइयो, सीधे घरे जाइयो। इतना कहने के बाद राधा जो बरसाने की तरफ चले हैं, श्याम सुंदर खड़े खड़े देख रहे हैं। राधा चली बरसाने, श्याम शीश के बोले राधा। जब राधा ने जवाब लला तो बड़ा नटखट खेल में ना लग जाइयो, सीधे घर जाइयो। इतना कहने के बाद राधा बरसाने की तरफ चली है। श्याम सुंदर खड़े खड़े देख रहे हैं, राधा की तरफ निहारते रहे। अरे राधा चली बरसाने, श्याम शीश राधा। किसी की पलट की है, दो लाइन लिखी है। अरे राधा चली लिखा है दो लाइनें। अरे राधा चली कन्हैया घर नहीं गए, राधा मेले में क्या क्या खाया, क्या क्या खाया, सेव संतरे श्याम राधा
इधर राधा जब बरसाने की तरफ चली है, श्याम सुंदर खड़े खड़े राधा को निहारते रहे। जब राधा नहीं दिखाई दी है, यशोदा मैया के आंगन में जब पहुंचे हैं श्याम सुंदर, सारी रात विश्राम किया है और जब सुबह हुआ है उठ करके बरसाने की तरफ चले। जो बरसाने की तरफ चले हैं तो मन में विचार आया आज हम बरसाने नहीं जाएंगे, क्योंकि राधा गाय देने के लिए खरक में आती हैं। उसी खरक में जाकर के श्याम सुंदर छुप के बैठ गए। तब तक राधा गाय देने के लिए नहीं आ पाए थे। जब कन्हैया खरक में छुप के बैठ गए, राधा नहीं आ पाई थी, लेकिन राधा की जो सहेलियां थी ललिता, विशाखा, शीला और बसी, सभी सखियां एकत्र हो गए, लेकिन राधा नहीं आ पाई। अरे सब सखियां बहादुर आई, अरे सब सखियां बहादुर आई और फिर आपस में बतलाई। गौरी भैया बेटा उतर के ना आपस में बातचीत करने लगे कन्हैया के बारे में। अरे सब सखियां बहादुर आई और फिर आपस में बतलाई। आपस में बातचीत करने लगी श्याम सुंदर के बारे में, लेकिन कन्हैया पटना में छुपे छुपे सब कुछ सो गए हैं। अरे मोहनी करे बढ़ाई और बच्चा समझ माया पाई। तब तक राधा की जो सहेलियां हैं सभी एकत्रित हो गई।